बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड लेसन नंबर 18 के साथ मैं हूं अहमद रज़ा। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूं जो मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूं आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आप अपनी सजेशन भी दिया करें, कमेंट्स किया करें। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की है ज़रूरत तो मुझे बताएं, मैं अपनी इम्प्रूवमेंट भी करूँगा। और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह उसको दोबारा हम एक मेकअप क्लास ले लेंगे। जो ट्यूटोरियल हमारा जिसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके ऊपर दोबारा मैं ट्यूटोरियल बना के आप लोगों को ज़रूर इम्प्रूव करके वो चीज़ दिखाऊँगा। तो जैसा कि हमने लास्ट जो हमारा था सेशन उसके अंदर सीखा था कि हमने शेप्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स किस तरह लगा सकते हैं, उसकी डिफरेंट ऑप्शन समझी थी। तो इसी तरह एक आज ऑप्शन हमने नेक्स्ट जो है वो होता है इसके अंदर इंसर्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पे लिखा है स्मार्ट आर्ट। ये हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो मोस्टली जो हमारे जो दोस्त या भाई काम करते हैं ऑफिस के अंदर वहाँ पे हमारा आर्ट स्मार्ट आर्ट का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे हम बने बनाए स्मार्ट आर्ट्स आपको बताएंगे किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज इसी के ऊपर आप लोगों को मैं डेमो दूंगा। चलते हैं जी हम अपने स्मार्ट आर्ट की तरफ। जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक नए टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखें आल लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट आपको शेप्स नज़र आ रही हैं। फिर नीचे लिस्ट आ जाती हैं, लिस्ट वाले आ जाते हैं, प्रोसेस है, साइकिल है, हिरार्ची है। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमने क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किस तरह बनाया जाता है। सबसे ऊपर हमारा जो हेड होता है डिपार्टमेंट कंपनी का हेड है, CEO होता है, चेयरमैन होता है। देन उसके बाद हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर आ जाता है। उसके बाद जनरल मैनेजर आता है, हमारा कोई नेशनल मैनेजर आ जाता है। फिर मैनेजर्स आ जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट है, फिर मिडिल मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर क्लियर है या वर्कर्स हैं। तो सारे को हमने सीक्वेंस से शो करने के लिए क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम वो ऑलरेडी बना हुआ हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। आप उनको सिलेक्ट करें, अपना टेक्स्ट इसके अंदर लिखें, अपनी पिक्चर लगाएं तो सिंपली आप वो बना सकते हैं। इसको भी हम चला इस पर डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पैरामाइड्स हैं, साइकिल है या ऑफिस के हवाले से काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं आल के अंदर। यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये एक लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। देन इसके ऊपर हम फिर वर्किंग करके दिखाते हैं। लेट्स सपोज हमने ये वाली एक लिस्ट यहाँ से सिलेक्ट की। तो यहाँ देखें कि हमने जैसे ही एक लिस्ट सेलेक्ट की है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की भी ऑप्शन आ गई है कि आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा अपना टेक्स्ट आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी जैसे क्लिक करूँगा तो अच्छा टेक्स्ट जितना बड़ा मर्जी आपने नहीं परेशान होना, जितना बड़ा भी होगा तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से ये देखें उसको तो उसका साइज होगा टेक्स्ट का वो खुद ब खुद ही इसके मुताबिक सेट कर लेगा। इसलिए आप लोगों ने टेक्स्ट लिखना है, साइज कम ज़्यादा वो ऑटो ही होता है, वो खुद ब खुद इसके ऊपर टेक्स्ट कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख लिए, बल्कि मैंने एक ऑलरेडी इस पर एक बनाया हुआ था नीचे, उसी पे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने किसी एक कंपनी के अंदर हमने डिफरेंट टीम्स को डिस्कस किया हुआ है कि जी कोई एक्सपर्ट टीम है उसके कुछ मेंबर्स हैं, क्रिएटिव टीम है उसके कुछ मेंबर्स हैं, प्लानिंग टीम है उसके कुछ मेंबर्स हैं। तो उसको क्या करना है हमने, अब इसके अंदर हमने डिफरेंट आपको इफेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरह हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये देखें अब हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है ऊपर, ये उन्होंने हमने उसका डिपार्टमेंट का कह लें कि नाम दे दिया है, या एक सेक्शन है या टीम है, उसके मेंबर है बहजाद है, अमजद है, शहजाद है। तो ये टीम ये समझ लीजिए टीम बी है हमारे पास, इसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं और सी है। तो अब इसके अंदर हमने इसका चेंज करना है, स्ट्रक्चर शेप चेंज करनी है, डिज़ाइन चेंज करना है। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज कलर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ देखें डिफरेंट आपको शेप्स और कलर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपका जो इसको सिलेक्ट करना था सॉरी पहले, अब इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका कलर और जो डिज़ाइन था वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर बन गया है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ये देखें हर इफेक्ट के ऊपर इसके अंदर
माइनर या मेजर चेंजिंग्स होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, इसको नीचे एरो पे क्लिक करूंगा, इसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शन है। ये देखें, अब बिल्कुल इसने साइड व्यू में ले गया उसको। देखें, डिफरेंट उसके अंदर उसने चेंजिंग्स करना शुरू कर दी है। एज पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल ये देखें, मैं यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया था, अंदर जो टेक्स्ट है, आप ये दोबारा देखें आप इसका। ये देखें, जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ उसके अंदर भी चेंजिंग्स आ रही हैं। फिर टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, जिस तरह हम लास्ट भी इस पे हमने देखा था। ग्लो के अंदर जाके भी हम इस पे कलर अपनी मर्जी का दे सकते हैं। ये देखें, सारे कलर के अंदर एक ग्लो आ गया है। अब टेक्स्ट का जो हमारे पास कलर था वो हम सब के लिए वाइट सेलेक्ट कर देते हैं जी। चलें, अब सब के अंदर एक वाइट आ गया, एक अच्छा सा शेड हमारे पास जनरेट हो गया। फिर इसके जो बाहर वाले कलर हैं वो भी हम इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें, टेक्स्ट हमने इसको दोबारा जाके वाइट पे सिलेक्ट किया, जो भी आपका वो पैटर्न होगा उसके मुताबिक भी आपके टेक्स्ट ऑटो पे भी चेंज हो जाएंगे। इसको हम करते हैं डेल, सबको अब ये अपनी वापस हालत में लेके आना चाहते हैं तो अब ये देखें एज इट इज जो पुराना था उसी के अंदर मूव हो गया है। टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं जो ग्लो था उसको मैं चेंज कर दूं ताकि सबको अच्छे से नज़र आ सके। चलिए ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने एक ऑप्शन ये सीखी थी। अच्छा, अब हम टैब ख़त्म हो गए, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ ना वो ऑटोमेटिकली दोबारा टैब ओपन हो जाता है। मैंने इसके ऊपर रीसेट किया तो जो आपका ग्राफ था वो ऑटोमेटिकली दोबारा, ये इस ऑप्शन से क्या हुआ कि हमने जो उसके अंदर सारे इफेक्ट्स लगाए थे, मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, डिज़ाइन चेंज किया था, वो इससे क्या हुआ वो ऑटोमेटिकली ताला ख़त्म हो गया। देखिए, मैंने ये टेक्स्ट किया था, जैसे इस पर क्लिक करूँगा आप इसको चाहते हैं कि मैं सबको फॉर्मेट जो बना लिया है ख़त्म करना चाहता हूँ, रिटर्न करना चाहता हूँ, तो एज इट इज़ वापस आ जाए, कंट्रोल जेड करेंगे दोबारा हम उस पर चले जाएंगे। तो ये था हमारे पास। अब इसके अंदर देखें और ऑप्शन भी हैं। जो आपने एक दफ़ा चीज़ बना ली है ना, अब इसको बना लिया है, इसी को आप डिफरेंट शेप्स में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इस पर देखा, जैसे क्लिक किया तो उसी शेप के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। ये देखें, जैसे जैसे शेप पे क्लिक करते जाएंगे वो टेक्स्ट आपका उसके मुताबिक उसने उसको चेंज करना शुरू कर दिया। ये देखें, इसके नीचे ऑप्शन हैं, बहुत सारी ऐसी ऑप्शन हैं। अब जैसे जैसे उस पर क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे देखिए पिक्चर्स की ऑप्शन है। जैसे इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक, यहाँ पे हमने कोई अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हम वो भी अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं जी। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं जी अपनी कोई पिक्चर ले लेता हूँ, कोई भी आप अपनी पिक्चर ले लें। लेट्स सपोज ये पिक्चर हम लेके, ये देखिए हमारी यहाँ पे एक पिक्चर आ गई है। इससे कभी हमने कोई पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे भी हम सिंपल ब्राउज के अंदर जाके कोई और पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जी। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे अपनी पिक्चर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप कोई भी चीज़ दिखाना चाहते हैं जहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी साथ उसकी प्रोजेक्ट की पिक्चर भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप साथ मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए, अब दोबारा मैं इसके अंदर चेंजिंग करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर इसके अंदर चेंजिंग हो जाएंगी। ये देखिए, जहाँ पे पिक्चर की रिक्वायरमेंट होगी तो खुद बहुत पिक्चर आ जाएगी, जहाँ पे नहीं होगी तो वो पिक्चर के बजाय टेक्स्ट सिर्फ वो शो होगा। ये देखिए, तो आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपनी, ये देखें पिक्चर वाली ऑप्शन थी उसने ऑटोमेटिकली पिक्चर हमारी सिलेक्ट थी, वो पिक्चर भी आपके साथ मेंशन होना शुरू हो गई है। इस शेप में लेके आओ तो वो देखें इसके अंदर भी ये देखें शेप्स बहुत सारी होती हैं, वो उसी के मुताबिक उसकी शेप को
चेंज कर लेगा। मतलब हमने कोई एक के पहले जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, उसकी आगे फिर डिफरेंट शेप्स हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे उन्होंने डिज़ाइन भी बना के दिए हैं। अब वहाँ से वो वाला डिज़ाइन जाके डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जो भी आपको अच्छा लगता है डिज़ाइन, आप सिंपल डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो ले लें। ये पैरामाइड के साथ जाके वो आ जाएगा आपका। बहुत सारी ऑप्शन हैं, आप अपनी मर्जी की जो ऑप्शन है वहाँ से जाके इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसको हमने नीचे कर देते हैं। यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन के अंदर जाके आर्ट सेलेक्ट करते हैं। अब लिस्ट के अंदर देखें, हमने कोई लिस्ट सेलेक्ट की थी, प्रोसेस के अंदर जाके हमने कोई प्रोसेस दिखाना है। जिस तरह हमने कोई रिएक्शन दिखाना होता है, प्रोसेस दिखाना होता है। ये देखें, हम यहाँ पे अपना कोई प्रोसेस भी शो कर सकते हैं। इसको रैप करके आप कर सकते हैं। तो ये देखें, आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पे अपना हम टेक्स्ट लिख लें कोई भी, आगे उसकी ऑप्शन है। मतलब कि प्रोसेस शो करना चाहते हैं, सीक्वेंस शो करना चाहते हैं, तो वो आप बना के वहाँ से हम सिंपली इसको शो कर सकते हैं। और दोबारा देखते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद हमने प्रोसेस के अंदर ये सारी आपकी प्रोसेस को शो करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये देखें, जो भी आपको सूटेबल लगती है, आप दिखाना चाहते हैं, आप उसको मुताबिक सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ये देखें, इसके अंदर फिर मैंने जिस तरह बताया था, आपके इफेक्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर। वो आपको बता रहा है कि आप इस तरह भी आप शो कर सकते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं। कलर के अंदर जाने के बाद आपको बताया था, इसके अंदर डिफरेंट हम कलर ऐड कर सकते हैं। ये देखें, डिज़ाइन जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर सिंपली आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपनी मर्जी का जो भी आप बनाना चाहते हैं। ये देखिए, एक शेप बन गई है। अब इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, जैसे मैं उनको क्लिक क्लिक कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली बाकी शेप्स ही उसके मुताबिक आपका जो टेक्स्ट था उसको वो चेंज करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, एक दफ़ा जो टेक्स्ट लिख लेते हैं उसको फिर आप उसके अंदर भी डिफरेंट चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब आपको बने बनाए यहाँ से बहुत सारे ऐसे शेप्स मिल जाएंगी या आर्ट मिल जाएंगे, वो आप जस्ट अपना टेक्स्ट लिखें, उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। इस तरह फिर अब जाते हैं जी, दोबारा हमने इंसर्ट के अंदर जाने के बाद स्मार्ट आर्ट के अंदर गए हैं। अब यहाँ पे H3 जो मैं बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना होता है। ये देखें, यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए चार्ट बन गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर का हम कोई यहाँ पे ले लेते हैं जी। इंसर्ट की है पिक्चर, यहाँ पे जाके क्लिक कर लेते हैं जी। दोबारा आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बेसिकली होता किस तरह का है, वो भी आप देख लेंगे फिर आज। मोस्टली हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर भी आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना होता है। ओवरऑल एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, जिसके ऊपर सबसे टॉप जो ऑनर्स होते हैं, फिर उसके टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ये सारी होती हैं। फिर इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर भी आपके डिफरेंट जो है वो होते हैं, हेड्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, या आपके कह लें कि जी टीम मेंबर्स हैं, टीम लीडर्स होते हैं। तो उन सब के हमने क्या बनाना होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, और ऑर्गेनो चार्ट भी कहते हैं हम सिंपली। ये देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी CEO। सबसे टॉप पे होगा आपका CEO होगा, उसके बाद क्या आ जाता है जी, डायरेक्टर, बल्कि हम करते हैं जी इसको टॉप मैनेजर्स। टॉप मैनेजर के बाद आ जाएगा जी आपका मिडिल मैनेजर आ जाएगा। ठीक है जी, मिडिल मैनेजर भी आपके प्रोडक्शन का हो जाएगा, कुछ
क्वालिटी का, या हम कह सकते हैं जी HR डिपार्टमेंट का, जो भी आप अपना बनाना चाहते हैं। अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन का आ जाएगा। ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी बना लिया, पिक्चर्स भी लगा दी इसके अंदर हमने। ये देखें, या अगर पिक्चर की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर लग जाएगी। अगर पिक्चर नहीं होगी, देखें अब पिक्चर थी तो पिक्चर लग चुकी है। अब मुख्तलिफ शेप्स हैं, वो खुद ब खुद उसको जनरेट करके आपको बता रहा है कि जो आप लोगों ने सिलेक्ट की थी उसके अंदर ये ऑप्शन है मौजूद है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बनाना चाहते हैं। इसके अंदर भी चेंजिंग्स आप कर सकते हैं अपने चॉइस के मुताबिक। ये देखें, कलर्स यहाँ पे होगा, कलर चेंज कर देगा। जहाँ पे उसने उसकी डिज़ाइन के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। Ctrl Z कर लेते हैं दोबारा वापस लेने के लिए, अनडू कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ डेल, उसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है, वो भी हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं। वीडियो लंबी हो रही है, ये भी इस चीज़ का एहसास है। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट के बाद हमने फिर रिलेशन से डिफरेंट चीज़ों का हमें रिलेशन दिखाना है। पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जिस तरह अब एक मैग्नेट है, वो क्या करता है जी, नॉर्थ और साउथ वो उसके ऑप्शन हैं, उसको हम दिखा सकते हैं। ये देखें, मतलब डिफरेंट आपकी है वो आप ऑप्शन दिखा सकते हैं जी। राइट लेफ्ट भी इसको हम कह सकते हैं जी। मकसद है कि आप इनको यूटिलाइज करना किस तरह है आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से बने बनाए आपको आर्ट्स मिल जाते हैं तो आप उसको अपने ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ये देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल कर देंगे। तो ये देखें, चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी यहाँ से आपको मिल सकती हैं। बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं, इनको यूज़ आप किया करें। फिर इस तरह मैट्रिक्स है, अगर किसी चीज़ को हम प्लान डू चेक एंड एक्शन है, या स्किल मैट्रिक्स है, रिजल्ट आ गया है जी, एक बच्चे ने 500 नंबर लिए हैं, एक ने 200 लिए, एक ने 400 लिए। हम डिफरेंट आपके स्किल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स को भी शो करते हैं। पैरामाइड्स में होता है कि चीज़ टॉप पे कौन सी चीज़ है जी। लेट्स सपोज हम सबसे ऊपर, जिस तरह मैंने बताया था, CEO होता है हमारा, ये घर के सबसे ऊपर दादा अबू बैठे हुए हैं, उसके नीचे वाला साहब की कमांड है, फिर बच्चे, मतलब वो जो भी हम दिखाना चाहेंगे, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उस हिसाब से इसको इसका दिखा सकते हैं। इसके अंदर अपनी पिक्चर अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर भी हम यहाँ पे बता रहा है कि आप लगा सकते हैं जी। ये देखिए, इसके अंदर वो पूछ रहा है कि आपने कौन सी पिक्चर लगानी है। ये सारी वो उसने पिक्चर्स की दी है कि कोई भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं जी। साथ आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। ये देखें, अब जो भी शेप्स होगी सब शेप्स के अंदर पिक्चर वो बताएगा कि आपकी डिफरेंट शेप, आपकी जो शेप्स के अंदर पिक्चर में आपको साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट ऑप्शन कौन सी वो भी देख लेते हैं। अब ये है office.com, इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शन हैं। ये देखें, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आज का भी आपका लेसन था, यूज़फुल होगा आप लोगों को, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ने जितने भी सोशल सर्कल हैं उसके अंदर वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को लर्न कर सकें। अब हमारा जो इस वक्त ये दौर चल रहा है ना, ये कह लें कि इस वक्त ऑनलाइन है सिस्टम, हर चीज़ ऑनलाइन है। हम अगर कोई बंदा ज़रूरतमंद है, उसके पास 5-10, हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हमने कोई MS वर्ड ऑफिस का कोर्स करना हो, तो कम से कम वो 5-10 हज़ार से कम पैसे नहीं लेता। तो एक सदका जारी समझ के आप इसको लोगों को शेयर करें। जो बच्चा गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो इन चीज़ों से सीखें। आजकल तो हमारे पास मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, सिस्टम हर घर के अंदर हैं। सिंपल आप क्या करें कि आप वो जो वीडियो है इसको देखें, 15-20 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होती है। एक रजिस्टर ले लें अपना, उसके जो भी आपने सीखा है उसको आप नोट कर लें लेसन के हिसाब से। लेसन 1, 2, 3 मेन मैंने उसका जो नाम भी दे देता हूँ कि आज हमने जिसके अंदर हमने स्मार्ट आर्ट ऐड करना है, शेप ऐड करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो उसका एक आपने जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर लिखें, नीचे उसका आपने डिटेल लिख दें,
अगर कोई शॉर्ट कीज़ बताई हुई है वो बता दें, कोई ट्रिक है वो आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह हम इजीली घर बैठे अपनी इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।